बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। सबसे पहले हम बात करेंगे दही और इसबगोल के छिलके पे। दही और इसबगोल का छिलका जो है ना, वो खाली पेट खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि हम मैदे के बहुत से जो मसाइल हैं ना, उनसे महफूज रहते हैं। मैदे की बहुत सी जो बीमारियां हैं, इससे ख़त्म हो जाती हैं। मैदा हमारा सेट रहता है। तो जब हमारा मैदा सेट रहेगा ना, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि खाली पेट दही और छिलका इस्तेमाल करें, और इसके साथ शक्कर का इस्तेमाल करें। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि चीनी जो है ना, हम सबकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो आज हमने जाना है अपने भाई की तरफ इस्लामाबाद। माशाल्लाह उन्होंने नया घर बनाया है, तो हम उनका घर देखने जा रहे हैं। और माशाल्लाह से आज मेरा बेटा फ़र्स्ट टाइम हमें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि लोकल मार्केट वगैरह तो उसके साथ में जाती थी, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे आज फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो बस कोई ना कोई हादसा जो है ना, हमारे जहन में रह जाता है। बचपन में मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था एक दफ़ा, तो वो फिर मेरे जहन में वो चीज़ रह गई है। तो अभी बस लाला मूसा पे हम लोग रुके हैं, क्योंकि हमने मियाँ जी के होटल पे नाश्ता करना था। ये कैसे हो सकता है कि हम लोग यहाँ से गुज़रें और मियाँ जी के होटल से नाश्ता ना करें। तो बस अभी फिर यहाँ पे भाई की फैमिली भी आ गई है, और हम लोग मिल के यहाँ पे करेंगे नाश्ता। इनका जो पराठा है ना, वो बहुत मज़े का होता है, और स्पेशली इनकी दाल और अचार। तो पहले जब हम मेरी शादी से बहुत पहले हम लोग यहाँ से नाश्ता करते थे ना, तो बहुत मज़े की दाल होती थी। पराठा भी इनका बहुत मज़े का होता था। अभी भी मज़े का, लेकिन उस तरह का मेयार नहीं अभी रहा। दाल इनकी देसी घी से बनती है, और अचार भी इनका बहुत मज़े का होता है। तो हम लोग जब भी यहाँ से गुज़रते हैं, चाहे इस्लामाबाद से वापस आ रहे हों या जा रहे हों, तो मस्ट है कि यहाँ पे नाश्ता करके ही जाते हैं। तो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता हम सब ने कर लिया है, और अभी बस फिर पता है, खाते ही गाड़ी में बैठ जाने का दिल नहीं करता। तो भाई ने सिगरेट वगैरह भी पीना था। तो सब लोग अभी फिर थोड़ा सा यहाँ पे खड़े हैं, और बच्चे तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं, और फिर यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे दोबारा से। मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं सफ़र से ना वैसे ही बहुत डरती हूँ। तो आज वैसे भी बेटे ने फ़र्स्ट टाइम ये लॉन्ग ड्राइव करनी थी इतनी, तो भाई ने मुझे काफ़ी हौसला दिया। इनके आने पे भी ना हमें काफ़ी हौसला मिला। मेरे हस्बैंड क्योंकि पहले से इस्लामाबाद में थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा डरी हुई थी। तो अभी बस फिर यहाँ से हम लोग निकले हैं, भाई की गाड़ी आगे आगे और हम लोग पीछे हैं। फिर थोड़ा आगे जाके ना उन्होंने हमारी गाड़ी आगे कर ली थी, ताकि वो फिर उन्हें भी तसल्ली हो गई थी ना कि मेरे सामने ही हैं ये लोग। तो अभी बस फिर पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बचपन में हम लोग जब यहाँ से गुज़रते थे ना, तो इन पहाड़ों को देख के बहुत खुश होते थे। ये जब से हम निकले हैं ना, ये ट्रक हमारे आगे आगे जा रहा है, और ये भैंसें जो है ना, ये मुझे लगता है ये भी इस्लामाबाद ही जा रही हैं। तो सफ़र का बहुत मज़ा आता है अगर आप पुरसुकून हो तो। लेकिन पता है, मैं तो अल्लाह अल्लाह करके ही जा रही थी। बेटे को बार बार कह रही थी गाड़ी स्लो चलाओ स्लो चलाओ। तो साथ साथ में ना पढ़ती हुई जा रही थी, दुरूद शरीफ पढ़ती हुई जा रही थी, आयतल कुर्सी पढ़ के सबके ऊपर फूंक मार रही थी। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में ना कई हादसे ऐसे होते हैं, कई वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। तो वो फिर कितना भी टाइम गुज़र जाए ना, वो उस चीज़ को हमारा ज़हन भूल ही नहीं पाता ना। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था कि जब वो एक्सीडेंट हमारा हुआ था, तो मैं अभी तक भूल नहीं पाई। जब भी सफ़र पे जाना होता है ना, तो मैं बहुत खौफ़ज़दा होती हूँ। मेरा दिल करता है मैं आँखें बंद करूँ, और जब मैं आँखें खोलूँ तो हम लोग मंज़िल पे पहुँच चुके हों। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इधर आके ना मेरा थोड़ा-सा सुकून, जैसे साँस बहाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफ़िक बिल्कुल नहीं थी, बहुत सुकून था, और ऐसे मेरी जान में जान आ गई थी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हम लोग घर पहुँचने वाले हैं, और ये देखें कितने खूबसूरत मनाज़िर हैं, देख के ना ऐसे दिल को सुकून मिल रहा था। सफ़र माशाल्लाह हमारा काफ़ी लंबा था, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे कोई 11-12 बजे, और अब यहाँ पे पहुँचते ही हमें शाम हो चुकी है। सूरज ग़ुरूब हो चुका है, और बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं, और बहुत सुकून है ना। तो ऐसे तबीयत
फ़्रेश हो गई थी, क्योंकि लंबे सफ़र की वजह से थकावट तो थी, लेकिन ये पुरसुकून जो माहौल है ना, इसने फिर हमारी थकावट बहुत हद तक कम कर दी थी। तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं। बस सबसे मिले और फिर चाय वगैरह, तो आपको पता है फिर ये वाला सीन तो चलता ही है। बस फिर हम सब ने मिल के घर देखा, बहुत माशाल्लाह मज़ा आया, क्योंकि एक आध फैमिली हो ना तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे बहुत रौनक थी, 3-4 फैमिलीज़ थी, और फिर सब ने मिल के घर देखा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनका घर बना है। अल्लाह ताला इनको इस घर में रहना नसीब करे, जितने प्यार से इन्होंने बनाया है, और हर चीज़ माशाल्लाह बहुत नफीस बनी है। देख के बहुत अच्छा लगा, दिल बहुत खुश हुआ। अल्लाह ताला ये सब कुछ इनके नसीब में करे, मेरे भाई के, उनके बच्चों के, उनकी बीवी के, अल्लाह ताला उनको रहना नसीब करे इस घर में। तो बहुत मज़ा आया। मेरे एक जो भाई हैं ना दरमियान वाले, वो बहुत मज़ाहिया हैं। उन्होंने बहुत हमें हँसाया। अब हमारी जो गुफ्तगू थी ना, वो बहुत ही मज़ाहिया थी। मेरा दिल तो कर रहा था वॉइस ओवर इसके ऊपर ना करूं, लेकिन बस फिर मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही फ़न ना हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह ये सब कुछ देख के, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो यहाँ पे अभी फिर चाय वगैरह पी ली थी, खाना शाना माशाल्लाह बन रहा था, तब तक हम लोगों ने घर देखा, और ऊपर वाला पोर्शन भी बहुत अच्छा बना हुआ था, बच्चों के रूम भी देखे, और भाई ने बस फिर यहाँ पे बहुत हँसाया। कुछ ना कुछ ऐसी फ़नी बातें वो कर रहे थे कि हम लोगों का हँस हँस के बुरा हाल हो रहा था। तो अभी फिर बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे उनकी बातों को, बल्कि बच्चे खुद कहते हैं कि चाचू के साथ, मामू के साथ बहुत मज़ा आता है ना गपशप का। तो अभी भी वो फिर सबको हंसा रहे थे, और उनकी बातें जो है ना वो फिर बड़ी फ़नी होती हैं। बच्चे बस अपना अपना रूम दिखा रहे थे, अपनी अपनी जो उन्होंने ये देखें की हुई थी वॉल पे डेकोरेशन, वो दिखा रहे थे। अभी फिर सारे मिलके बैठ गए थे, और गपशप का भी बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। इसकी ऊपर रख दो। ओह 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 थोड़ा पास करो, थोड़ा पास करो। सिट मैक्सी मैसी मैसी नहीं मैसी चुप कर ना नहीं ऐसे मैसी थैंक दो ना, वो खा लेगा। मैसी सिट 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 बिस्किट आता है। हाँ जी। ओह वो ऐसे झपका मार कभी हम पे ना मार दे। उतरी हम पे ना मारना, तुम्हें स्वाब होगा। ये ला ये ला इसका नाम मैसी रखा है। बोरा अब कौन जाएगा किसी की मत। ये इधर हमारी बेटी को एक सरप्राइज़ मिला था, अब वो अपना गिफ्ट खोल रही है, और कितना मज़ा आता है ना, बिल्कुल जब बंदे को कुछ पता ना हो कि कुछ गिफ्ट मिलना है, तो कितना वो ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत सरप्राइज़ हो गई थी। अल्लाह ताला ये फ़ोन इसके नसीब में करे। तो बहुत खुशी हुई हम सबको भी देख के, और इसको भी बहुत खुशी हुई। अभी बस खाना वगैरह बन गया है, और खाना आज बारबेक्यू भी है, वो छत पे है, और रायता वगैरह तैयार हो रहा है, क्योंकि सारा कुछ तो रेडी था, हम लोग बस गपशप लगा रहे थे। अब ये चीज़ें ऊपर पहुंचानी थी, काफ़ी हद तक तो चीज़ें ऊपर चली गई, बस स्वीट वगैरह हमने थोड़ी सी डेकोरेट करनी थी, तो वो कर लेंगे। बाकी चीज़ें ऊपर जा चुकी हैं, और सारे भी ऊपर बच्चे वगैरह जा चुके हैं।
अभी फिर मैं और भाभी इसको खीर को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने ना सुबह से ही ये बना के फ्रिज में रखी हुई थी। माशाल्लाह ये काफ़ी ठंडी और मज़े की हो गई है। अभी इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और बाकी जो सामान रह गया है वो ऊपर लेके फिर हम लोग भी छत पे चलेंगे, क्योंकि माशाल्लाह ऊपर सारे इकट्ठे हो चुके माशाल्लाह देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है। 3 गए हैं ना अभी ऊपर। हाँ मेरा ख्याल काफ़ी है। सैलड किसने खाना है? ये ले जाओ। अच्छा ये खोपरा है आशा, ये खोपरा भी रहने दो। खोपरा मेरे का रहने देते हैं। नहीं कुछ लोग पसंद नहीं करते ना, एक आध पे कर लें। हाँ हल्का हल्का सा कर ना। मुझे भी नहीं जी, आप ये पहले वाले में नहीं लाना, सारे में तो नहीं ले आई। चलें फिर ये मैं ले जाऊँ ऊपर। हाँ बस ये ना आप एक ट्रे में 2 रख लें। हाँ ट्रे में 2 रख लें और ये आप खा सकती हैं ना। चले मैं कह रही हूँ हम दोनों ले जाते हैं ना। हाँ ये मैं खुद उठा लूँगी और रूबी ने भी, हम तीनों ने जाना है ना। ठीक है तो अभी मेरे ख्याल यही चीज़ें रह गई। प्लेटें वगैरह ले गए, बाकी ले गए सच है ना रूबी। ग्लास, प्लेटें, मग और चम्मच। ऊपर माशाल्लाह फिर बारबेक्यू भी तैयार हो रहा है और सालन वगैरह भी बन चुका था माशाल्लाह। ऊपर बहुत मज़े का छत पे माहौल था। ठंड भी बड़ी मज़े की लग रही थी, क्योंकि बहुत शदीद किस्म की सर्दी नहीं थी, मज़े की सर्दी थी। तो माशाल्लाह मेरे भाई जो हैं ना वो बहुत मेहमान नवाज़ हैं और वो बस सबको सर्व कर रहे थे चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाभी ने, भाई ने, बच्चों ने, सब ने बहुत सबको प्यार किया और बड़ा मज़ा आया ना खाने पीने का भी। और ऊपर जो मौसम था मज़े का उसको भी सब ने बहुत एंजॉय किया। बच्चे जब हम उम्र होना तो वो मिलके फिर बहुत एंजॉय करते हैं। तो माशाल्लाह फिर बच्चों की कंपनी भी अच्छी थी, उन्होंने भी गपशप लगाई और बहुत एंजॉय किया इस मौसम को। और आग तो वो बुझने ही नहीं दे रहे थे ना। तो अभी बस फिर खाना शाना शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये फ़िश का जो सूप है ना इसको सब ने बहुत एंजॉय किया। ये बहुत मज़े का ये यखनी सूप बना था। ये भाईजान का आइडिया था और सबको बहुत पसंद आया। बच्चे तो ख़ैर इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, लेकिन बड़ों ने सब ने ये सूप बहुत एंजॉय किया। सर्दी में पता है सूप और यखनी वगैरह पीने का मज़ा भी कितना आता है। तो इतनी मज़े की सर्दी थी ना, तो ये सब चीज़ें खाने का मज़ा आ रहा था। यहाँ पे माशाल्लाह 3-4 फैमिलीज़ थी, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वैसे तो 1-2 फैमिलीज़ भी हों तो मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादा लोग मिल के वो फिर ज़्यादा बच्चे भी फ़न करते हैं और बड़े भी फिर गपशप को एंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला हमारे रिश्तों को सलामत रखे, नज़र बद से बचाए और ऐसे ही खुशियाँ एक दूसरे में बांटते रहें। और अल्लाह ताला मेरे भाइयों को सेहत वाली ज़िंदगी दे। माशाल्लाह मेरे सारे भाई बहुत मेहमान नवाज़ हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्होंने मेहमान नवाज़ी की सबकी। और खाने पीने का भी मज़ा आया, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है ना तो फिर बंदा खाना सही तरह से एंजॉय करता है। तो गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि कुछ खाने को दिल भी नहीं करता, और गर्मी ने इतनी मत मारी होती है कि बंदा खाना सही तरह से एंजॉय नहीं करता। तो वैसे तो मुझे सर्दियाँ, मुझे क्या सबको ही सर्दियाँ बहुत पसंद होती हैं और सर्दियों में बड़ा सही एक मौसम को भी और खाने पीने को भी enjoy अभी फिर सारे नीचे आ गए हैं और माशाल्लाह से ये जो अलियाना है ना इसने बहुत रौनक लगाई हुई थी। ये बहुत हम सबको इस पे प्यार आता है, लेकिन ये प्यार करने नहीं देती। तो अभी आप इसकी शरारतें देखें, सब ने इसकी ना शरारतें बहुत एंजॉय की। तो ये जो है ना घर में पूरे में इसने रौनक लगाई हुई थी, क्योंकि छोटा बच्चा यहाँ पे यही है। और इसके काम देखें ज़रा, कि जो केक प्लेट में रखा है वो इसको पसंद नहीं आ रहा।
और इस तरह ये केक को एंजॉय करी थी। बस अभी फिर सब ने केक वगैरह खा लिया और हमारी फैमिली में माशाल्लाह सबको ही कहवा बहुत पसंद है और खाने के बाद ना सारे ही कहवा पीते हैं। तो अभी फिर सबके लिए कहवा बन गया है और कहवा सारे पिएंगे। और आज इस वीडियो का मैं जो हमारा जो वहाँ पे था फैमिली गेट टुगेदर पार्ट 1 आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका जो पार्ट है ना वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।